नमस्कार प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरा दिसंबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में यह जानकारी भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो चलिए प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं आपके कर्म क्षेत्रों के हाल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे महीने कैसा है कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के मालिक जो है वह बुध है और वर्तमान समय में बुध जो है आपके जीवन में 10 दिसंबर तक द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे। यानी कर्म क्षेत्र के स्वामी की स्थिति अगर बहुत अच्छी ना हो तो यह शुभ संकेतक नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि कर्म क्षेत्र पे राहु की निश्चित तौर पे दृष्टि है, लेकिन क्योंकि अब राहु मेष राशि की ओर प्रारंभ हो गया है जाना, तो इसकी क्षमताओं में भी कमी आ रही है क्योंकि यह बूढ़े अवस्था में जा रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है कि 10 दिसंबर तक आपको व्यापार और नौकरी में बाधा का सामना करना पड़ेगा। 10 दिसंबर तक बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने चाहिए, चाहे ना वो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो। 10 दिसंबर तक सीनियर अधिकारियों से, अपने पिता से मतभेद नहीं करना है, आलस्यपन का त्याग करना है और बुरे से बुरे स्थितियों में क्रोध अंदर में नहीं आने देना है। वाणी कारक है बुध, और बुध आपके व्यापार कारक और कर्म क्षेत्र के कारक होते हैं, अर्थात वह आपको व्यर्थ की बातों में फंसाएगा, बुलवाएगा। तो अगर आप व्यर्थ की बातों में ज्यादा बोलेंगे या ज्यादा फंसेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। 10 दिसंबर के बाद आपके जीवन के कर्म क्षेत्रों में वृद्धि दिखने चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करें कैसा रहेगा पूरे महीने आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक सूर्य और बुध निश्चित तौर पर विराजमान है। 16 दिसंबर तक सूर्य द्वादश स्थान पर रहेंगे जो भाग्य के मालिक हैं, जिसका अर्थ यानी भाग्य का ताल्लुक द्वादश स्थान से होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 दिसंबर से द्वादश स्थान के स्वामी मंगल का द्वादश स्थान में विराजमान हो जाना यह दिखाता है कि 5 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं में संजोग बढ़ने चालू हो जाएंगे, परंतु 16 दिसंबर के बाद विदेश यात्राओं में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि के रास्ते खुलते हैं। आप चाहे तो प्रयास अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर हम चर्चा करें आय और धन की स्थिति कैसे रहने वाली है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है आज के जीवन में। आय कारक शुक्र आपकी कुंडली में जो है यह केंद्र में विराजमान है, समगृह राशि धनु में। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि शुक्र जो है सिर्फ 8 दिसंबर तक ही जो है यह धनु राशि में रहेंगे। 8 दिसंबर से ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब यह 8 दिसंबर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आय का मालिक का धन अवस्था में चले जाना, क्योंकि देखिए मंगल तो सिर्फ 5 दिसंबर तक ही है ना आय स्थान में, तो 5 दिसंबर तक तो मंगल आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के मध्य में आपके आय में कमी देखने को मिलेंगे और 8 दिसंबर के बाद पुनः आय में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। धन कारक शनि धन स्थान में है, अतः सभी जगह पे फंसे हुए पैसे तो आपके निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है पैसे सेविंग भी हो रहे हैं, लेकिन आएंगे तब तो सेव होंगे। तो आपके आय के स्रोत जो है वह 8 दिसंबर से बहुत ही प्रबलता तौर पर दिखेगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी नवमी आय स्थान पे निश्चित तौर पे है, परंतु अधिपति ग्रहों की स्थितियों में प्रबलता यह दिखाता है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों से आपको बचाएगा। यही नहीं, आपके जीवन में बुरे से बुरे परिस्थितियों में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी आय की प्राप्ति होगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने कर्ज की स्थितियों का हाल, कर्ज कारक राहु आपको निश्चित तौर पे कर्ज से बचा रहा है, लेकिन शुक्र जब 8 दिसंबर से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो मित्रगत राशि है और मित्रगत ग्रह भी वहां पे विराजमान है, तो आपके जीवन में 8 दिसंबर के बाद कर्ज की मुक्ति के संपूर्ण तौर पे रास्ते जो बंद थे, नहीं अब कर्ज मुक्ति कर पा रहे थे, वह खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करें कैसा रहेगा आपके लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन का हाल, लव रिलेशन कारक आपकी कुंडली में मंगल निश्चित तौर पे 5वीं दृष्टि से 5 दिसंबर तक 7वीं दृष्टि से पंचम घर को 7 दिसंबर तक देखेंगे।
यानी 5 दिसंबर तक आपके लव रिलेशन में, प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कोई खलल नहीं होगी, क्लेश नहीं होगा। लेकिन सबसे प्रबल क्या है कि प्रेम से विवाह के योग में प्रबलता जो है आपके जीवन में 5 दिसंबर के बाद दिखना चालू हो जाएगा। यानी 5 दिसंबर के बाद आप जो है, अगर आपकी विवाह नए नए हुए हैं तो आप अच्छे जगह पे घूमने जा सकते हैं। विवाह के लिए उपयुक्त और बहुत ही शुभ शुभ जो है रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। लेकिन यह समय प्रेम से विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 8 दिसंबर के बाद जब शुक्र के का धन स्थान में परिवर्तन या मकर राशि में स्थिति बन जाएगी तो आपके लिए विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन विवाह के अच्छे रिश्ते आपके जीवन में 10 दिसंबर से ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि 7वें घर का मालिक बुध जो है, यह जो है 10 दिसंबर तक तो आदेश है। यानी 10 दिसंबर तक विवाह के रिश्ते ठीक ठाक आएंगे। लेकिन इस समय दाम्पत्य जीवन थोड़ा क्लेश रहेगा, थोड़ी परेशानी रहेगी, विश्वासिता में कमी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। 10 दिसंबर के बाद जैसे ही सप्तमेश लग्न में आ जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। कोई भी अपने घर में और अपनी राशि को देखता है तो वो शुभ फलदायी होता है ज्योतिष शास्त्र में। तो 10 दिसंबर का विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। चारों तरफ से जो है आपके बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे। और आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, उस मामले में भी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। माता पिता और संपत्ति की चर्चा अवश्य कर लूं। माता पिता कारक जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति, वो तृतीय घर में बैठे हुए हैं समगृह राशि में। और यहाँ पे शनि की भी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ रहा है। ये एक तथ्य है। हालांकि शनि जो है उनकी दृष्टि में कड़वाहट देखने को मिलती है, उनकी दृष्टि ठीक नहीं होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि बृहस्पति कहीं भी देखेगा तो अशुभ फलदायी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि केतु भी 5वीं दृष्टि से जो है निश्चित तौर पे जो है आपके माता पिता और संपत्ति स्थान को देख रहा है, माता का स्थान को, पिता के स्थान को नहीं। लेकिन देखिए क्या हुआ कि कुछ समय पहले से आपके चतुर्थ स्थान के अधिपति बृहस्पति की स्थिति बहुत खराब थी। कभी वक्री हो रहे थे, कभी नीच भंग राज्यों की स्थिति में आ रहे थे। अब जाकर के बृहस्पति जो है आपके जीवन में यह शुभ अवस्था में आ गए हैं। तो जिसका अर्थ शाब्दिक तौर पे यही है कि आपके जीवन में माता पिता से तो तालमेल पूरे महीने आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन 10 तारीख तक पिता से थोड़े खटपट, पिता से मतभेद हो सकता है। 10 तारीख के बाद आपके पिता से तालमेल ठीक हो जाएगा और संपत्ति का लाभ 10 दिसंबर के बाद आपको मिलना चालू हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार की जो लिटिगेशन स्थितियां चल रही थी वह भी 8 दिसंबर के बाद आपके जीवन में सुधार आने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि पिता स्थान का स्वामी बुध ही द्वादश स्थान पे रहेंगे 10 दिसंबर तक। तो आपको 10 दिसंबर तक पिता से किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लफड़ों में नहीं पड़ना है। आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी बेहतर सुख मिलेगा। और आप कहीं प्रॉपर्टी लिए हैं, बिल्डर या ठेकेदार से मतभेद मत करिएगा, चुपचाप अपना काम निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं आपके जीवन में शिक्षा और संतान के बारे में। संतान कारक और शिक्षा कारक आपकी कुंडली में मंगल है, जो 5 दिसंबर तक तो अपने स्वयं की राशि को देख रहे हैं। अर्थात 5 दिसंबर तक शिक्षा और संतान सुखों में कहीं से कोई कमी नहीं होगी। 5 दिसंबर के बाद मंगल अपनी स्वयं की राशि में चल जाएंगे तो इसमें प्रबलता देखने को मिल जाएगा। यानी 5 दिसंबर के बाद जो लोग संतान की तरक्की को लेकर परेशान थे, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। 5 दिसंबर के बाद मानसिक शांति भी आपको, शिक्षा के मामले में कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं किसी कार्य को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यह ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब पंचमेश अपनी राशि में चले जाएंगे तो शिक्षा के द्वारा या आपके संतान विदेश जा सकते हैं, मतलब आप हाई शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या संतान की तरक्की होकर के वो विदेश जा सकते हैं। कितना बढ़िया यह महीना का राशि फल में क्या बोलूं। अगर हम स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों की चर्चा कर ले, स्वास्थ्य कारक शुक्र जो है आपकी कुंडली में लग्न में फिर धन स्थान में चले जाएंगे, यानी स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहने वाली है। परंतु 16 दिसंबर तक सूर्य खराब है, जो आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है। 16 दिसंबर तक नेत्र रोग, पेट की समस्याएं, हड्डियों की समस्याएं, पिता को कष्ट और मेडिसिन वगैरह में पैसे खर्च हो सकते हैं। तो 16 दिसंबर तक सावधानी रखनी है। केस मुकदमा की चर्चा करूं तो केस मुकदमा कारक सूर्य, बुध और केतु रहेंगे आपकी कुंडली में। 5 ऐसे तो द्वादश है, लेकिन 5 दिसंबर से जब द्वादश का अधिपति मंगल खुद अपनी राशि में आ जाएगा
तो 5 दिसंबर के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड, ससुराल पक्ष से हर मामलों में रिलेटेड समस्याओं से आपका विजयी होना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16 दिसंबर तक जो है सूर्य को जल देना है किसी भी स्थितियों में, क्योंकि सूर्य को प्रबल करेंगे तो आपके जीवन में मानसिक शांति मिलेगी, भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा और प्रमोशन की स्थितियों का पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद फिर जो है आपके जीवन में, क्योंकि सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, तो आपको क्या करना है कि शिव चालीसा का पाठ करना है। केतु को प्रसन्न करेंगे तो सूर्य पे अपना अशुभ प्रभाव कम देंगे। पूरे महीने यही उपाय करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा धनु लग्न और राशि वाले। तो प्रिय धनु लग्न और राशि वाले, आपके जीवन में दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।